हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग भारतीय राज व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत में उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्जाम्स हो रहे हैं और इन सारे एग्जाम्स में भारतीय राज व्यवस्था इंडियन पॉलिटी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखने के प्रयास करेंगे। और यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोटपैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को आप उसमें लिखते जाएं। और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, आप इसका आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण के द्वारा किया जाता है और जिसके सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है, एक है कि संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, और बी में है कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, और सी में है कि राज्यसभा के और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, और डी में है कि राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर बातें करें हम, तो इसमें देख सकते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 66 के 1 के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा राज्यसभा देख सकते हैं कि निर्वाचित एवं मनोनीत सभी सदस्य जो भी मनोनीत होंगे और निर्वाचित होंगे सदस्यों से मिलाकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों के द्वारा अनुमानित जो कि अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इन कथनों में से सही को ढूंढना है। ठीक है, देख सकते हैं ऑप्शन 1 है कि राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, और 2 में लिखा गया है कि राज्यों के विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कोड के माध्यम से सही आंसर बताना है। तो आप इसका देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए तो सर, ऑप्शन ए की बात करें हम, तो राष्ट्रपति की तरह देख सकते हैं उपराष्ट्रपति का जो चुनाव भी अप्रत्यक्ष तरीका से होता है। बातें बिल्कुल सही बताई गई है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उसके प्रकार देख सकते हैं कि बी में लिखा गया है 2 में कि राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, ये बात यहाँ पर बिल्कुल गलत बताई गई है, जबकि यहाँ पर राष्ट्रपति की तरह अगर उपराष्ट्रपति की बात करें हम, तो इनके चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है एक ऑप्शन को ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति के चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष होता है, और इनके चुनाव में जनता प्रत्यक्ष भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के विधानसभा तथा दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं, यानी कि किसके, राष्ट्रपति के चुनाव में। जबकि देख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित एवं जो कि मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, और भी बातें से बताई गई है, देख सकते हैं। ठीक है, कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों का निर्वाचन जो कि अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा जो है ऐसे निर्वाचक के निर्वाचन जो कि मतदान गुप्त होता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, इस फैक्ट से आप देख सकते हैं कि डिस्कशन के माध्यम से बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं, तो इसे आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि बातें और एक नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं और एक को कथन ए कहा गया है जबकि दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, देख सकते कथन एक पे बातें हो रही है कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होता है जब वह राज्यसभा के सदस्य होने के लिए अहित हो। ठीक है, उसी प्रकार कारण में बताया गया कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पद सभापति होता है। ठीक है, तो आपको उपरोक्त देख सकते वक्तव्यों के परिप्रेक्ष्य से आपको सही उत्तर को बताना है। ठीक है, तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कथन अगर एक की बात करें हम, तो कहा जा रहा है कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा के सदस्य होने के लिए
आहरित हो, ठीक है। और उसी प्रकार से कारण बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर कथन और कारण यहाँ पर दोनों सही बातें कही जा रही है और एक दूसरे के यहाँ पर स्पष्टीकरण कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि अनुच्छेद की बात करें हम तो 66 के 3 के ग के अनुसार उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता होनी चाहिए, ठीक है। और देख सकते हैं कि जबकि अनुच्छेद 89 के अगर 1 की बात करें हम और अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति, दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पर मैं टोटल आपको 11 क्वेश्चंस कराऊंगा और इनमें बहुत सारे आपको डिस्कशन के माध्यम से छोटे छोटे जो क्वेश्चंस थे उनको मैंने हटा दिया हूँ और इसे डिस्कशन के माध्यम से आपको सभी को मैं वहाँ पर लाने का प्रयास किया हूँ, ठीक है। तो आप डिस्कशन को अच्छे ढंग से आप देखने के प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते 4 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो बातें एक में है कि राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, और बी में है कि उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के सभापति होता है, और सी में है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, और ऑप्शन डी में है कि भारत के प्रथम जो कि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कथन असत्य की बातें हो रही, ठीक है। तो देख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है भारत का राष्ट्रपति करता है, बातें बिल्कुल गलत बताई गई हैं। जबकि ऑप्शन ए की बात करें हम तो देख सकते हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए। और बी में है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होता है, बिल्कुल सही है। और डी में बात करें हम तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी बात सही है। दोस्तों इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार बताया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन दे सकते हैं कि क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए की बात करें हम तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदस्य के रूप सदन के निर्वाचित होने की योग्यता है, और 2 में है कि किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद की लिए उम्मीदवार हो सकता है, और 3 में है कि उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का होता है, और 4 में है कि उसको एक औपचारिक महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो आपको इनमें से सही आंसर बताना है कि कौन सा है। तो देखिए दोस्तों अगर बात करें हम एक की बात करें हम तो एक में लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदस्य के निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, बिल्कुल ये बातें गलत यहाँ पर बताई गई हैं। उसी प्रकार से अगर ऑप्शन 2 की बात करें तो किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। और 2 में देख सकते हैं, ठीक है, बातें हो रही, ठीक है, कि उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति को होता है, बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ बातें बिल्कुल सही बताई गई है, ठीक है। और अगर डी की बात करें, चौथा की बात करें, इसको एक औपचारिक महाभियोग पद के द्वारा इसे हटाया जाता है, बिल्कुल गलत। तो यहाँ पर जो भी महाभियोग लगेगा केवल राष्ट्रपति के ही हटाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन सी की बात करें हम तो 1 और 4 यहाँ पर दोनों बातें गलत बताई गई है, ठीक है। बाकी 2 और 3 जो है यहाँ पर सही है, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों देश से उपराष्ट्रपति बनने के लिए एक आवश्यक है कि व्यक्ति के पास राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो, और उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में प्रस्तुत एवं समान बहुमत से पारित संकल्प जिसके सभा सहमत हो से हटाया जा सकता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन दे सकते हैं कि भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ऑप्शन 1 है कि भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है, और 2 में लिखा गया कि पास पद से संबद्ध कोई औपचारिक कार्य दायित्व नहीं है, और 3 लिखा गया कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, और डी में है कि राष्ट्रपति के पद त्याग और अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो आपको यहाँ सही बताना उत्तर को, तो आप इसका बताने के प्रयास करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन बात किया जाए, ठीक है, तो एक में बोला गया है कि भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित चूंकि पदधारी होता है, बिल्कुल बातें सही बताई गई हैं। और 2 में लिखा गया कि पास पद के संबंध में कोई औपचारिक कार्य दायित्व तो नहीं होता है, भी बिल्कुल सही है। और 3 में लिखा गया कि राष्ट्रपति की उपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है उपराष्ट्रपति, बिल्कुल सही है। और चौथा में लिखा गया कि राष्ट्रपति की पद त्याग और अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति की कार्य कर सकता है, बिल्कुल सही। दोस्तों इस प्रकार से आपको यहाँ पर सभी ऑप्शन सही दिए गए हैं, तो इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पश्चात भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है, बिल्कुल सही है। और वह राज्यसभा के पदेन सभापति होता है, परंतु उसके पास उपराष्ट्रपति पद से संबंधित कोई औपचारिक दायित्व नहीं है, ठीक है। उसके बाद लिखे गए हैं कि वह राष्ट्रपति के पदच्युति और अथवा मृत्यु के स्थिति या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों को निर्वहन करता है, ठीक है। कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति के बारे में सारी बातें यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को उसको पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन है कि राज्य परिषद के द्वारा, या कैबिनेट के, या लोकसभा के, या फिर मंत्री परिषद के। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, उपराष्ट्रपति को उसको पद से देख सकते हैं, ठीक है, कि राज्य परिषद के जो उसके प्रस्ताव के द्वारा इसे हटाया जा सकता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं बातें हो रही कि संविधान के अनुच्छेद 67 के ख के अनुसार उपराष्ट्रपति की राज्य परिषद उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद अथवा राज्यसभा यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट के ऐसे प्रस्ताव के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है जिससे राज्यसभा के तत्कालिक समस्त सदस्यों के बहुमत पारित किया है, ठीक है, और जिससे लोकसभा सहमत है, किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई प्रस्ताव तब तक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने की आवश्यक की सूचना से कम 14 दिन पूर्व से उसे दे दी गई हो, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे 4 युग्म दिए गए हैं, ठीक है, और जिनमें से वह सही युग्म बताइए जिससे दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत और उच्चायुक्त के पद पर रहे थे, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन से इनमें जो उपराष्ट्रपति थे, जो कि उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व वह एक राजदूत थे और उच्चायुक्त के पद पर रहे थे, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करें। ऑप्शन 1 है कि डॉक्टर एस राधाकृष्ण और जी.एस. पाठक, बी में है कि डॉक्टर एस राधाकृष्ण और बी.वी. गिरी, और सी में है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन और के.आर. नारायण, ठीक है, और डी में है बी.डी. जत्ती और के.आर. नारायण। तो आप इससे आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, कि वह उपराष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर एस राधाकृष्ण और बी.वी. गिरी, ठीक है। तो एक हमारे जो पूर्व राजदूत थे और दूसरे हमारे उच्चायुक्त के पद पर रहे थे, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि जाकिर हुसैन जामिया मिलिया कॉलेज के प्रिंसिपल एवं शिक्षा एक शास्त्री थे, और डॉक्टर एस राधाकृष्ण की बात करें हम तो 1949 से लेकर 1952 तक यूएसएसआर यानी कि यूएसएसआर में भारत के राजदूत थे, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आगे देख सकते हैं कि बी.वी. गिरी की बात करें हम तो 1947 से लेकर 1951 तक सिरोल यानी श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त के पद पर रहे थे, ठीक है। और देख सकते हैं के.आर. नारायण की बात करें हम तो चीन में राजदूत के पद पर रहे थे, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस ने भारत के उपराष्ट्रपति के पद संभाला है। तो ऑप्शन है कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह हैं, ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद हैं, और नीलम संजीव रेड्डी हैं, और शंकर दयाल शर्मा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कूट के प्रयोग से सही उत्तर को बताना है, ठीक है। तो आप इसका देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम तो अगर ऑप्शन ए की बात करें तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो कि उपराष्ट्रपति के पद को संभाले हैं, और आप देख सकते हैं, ठीक है, कि शंकर दयाल शर्मा जो कि उपराष्ट्रपति के पद को संभाले, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आप 1 और 4 को यहाँ पर लगाने के प्रयास करेंगे, ठीक है, जिन्होंने उपराष्ट्रपति के पद को संभाला, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह की बात करें हम तो 1979 से लेकर 84 के मध्य तथा शंकर दयाल शर्मा
वर्ष 1987 से 92 के मध्य भारत के उपराष्ट्रपति रहे, और जबकि फखरुद्दीन अली अहमद और डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी की जो भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रहे थे। ठीक है, इन्हें सीधे भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए उसने सुशोभित किया था। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन एक है कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशिष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए, और बी में है कि सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 जो कि न्यायाधीशों द्वारा की जाती है, और सी में है कि प्रेस की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, वाक स्वतंत्रताएं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सम्मिलित है, और डी में है कि जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक, आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर सही नहीं की बात करें तो जस्ट अभी देखिए कि जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति नहीं थे। ठीक है, इस बात को यहाँ पर बताने के प्रयास किया जा रहा है, जो कि यहाँ पर क्या है, गलत है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए। बाकी आप दे सकते हैं कि अगर ऑप्शन ए की बात करें तो संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, बिल्कुल सही बातें कही जा रही है। उसी प्रकार से बी को देख सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी जो कि मामले की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। और सी में है कि प्रेस की स्वतंत्रता, मूल अधिकार और वाक स्वतंत्रताएं और व्यक्ति की स्वतंत्रताएं सम्मिलित है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए, बी और सी सही है, और यहाँ पर जो डी यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो चलिए और इसके डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं बल्कि एस राधाकृष्णन थे, जो कि वर्ष 1952 से लेकर 62 तक पद पर रहे। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, देश तक जाकिर हुसैन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति व्यक्ति थे, जो कि 13 मई 1962 से लेकर 12 मई 1967 तक पद पर रहे। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि मोहम्मद जो कि हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक बताइए। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि 10वां, 12वां, 11वां और 13वां। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मोहम्मद अगर हामिद अंसारी की बात करें तो भारत के उपराष्ट्रपति के क्रमांक की बात की जाए तो इनका जो क्रमांक था कौन सा था, 12वां था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि मोहम्मद हामिद अंसारी की बात करें तो भारत के जो उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति के क्रमांक की बात करें तो 12वां है, और दोस्तों वर्तमान में अगर बात करें हम तो 14वां जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहीं पर हमारा जो भी 11 क्वेश्चन थे उपराष्ट्रपति से संबंधित यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं, और जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन थे उसे मैंने आपको डिस्कशन के माध्यम से बताने के प्रयास किया, उसे आप बार बार रिविजन करें, बार बार प्रैक्टिस करें। तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर एक नए टॉपिक के साथ हमारी आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप इसे रिविजन कीजिए। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।